हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तनु सरदाना और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले खुद से एक सवाल पूछना बहुत ही जरूरी है और वो ये है कि क्या आपका इस बिजनेस में दिल बसता है। अगर आवाज आती है हाँ, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अंडररेटेड हैंडमेड गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस की। ये एक ऐसा मार्केट है जो बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है, इसलिए ज्यादा कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन फायदे बहुत सारे हैं। तो चलिए एक बात बताइए, बचपन में जब आप मम्मी या पापा के लिए बर्थडे पे अपने हाथों से एक ग्रीटिंग कार्ड रेडी करते थे और उनको प्रेजेंट करते थे, तो उनके चेहरे पे कितनी बड़ी स्माइल आती थी। याद है ना वो टाइम? एंड मुझे ऐसा लगता है कि उसके कंपैरिजन में आप उनको कोई भी एक्सपेंसिव चीज या फिर महंगे कार्ड या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा देते, वो उसके आगे फीकी ही लगती। अब कहते हैं कि दुनिया की कोई भी एक्सपेंसिव चीज पेरेंट्स को खुश नहीं करती, लेकिन एक छोटी सी एफर्ट जो वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, वो अगर उन्हें मिल जाए तो उनका दिन बन जाता है। हैंडमेड चीजों में लोगों की कहानियां होती हैं और जब आप किसी को वो गिफ्ट करते हैं तो आप सिर्फ एक चीज नहीं गिफ्ट कर रहे, बल्कि बहुत सारे इमोशंस हैं जो वो आपके पढ़ने वाले हैं जैसे ही वो उस गिफ्ट को रिसीव करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को भी आपका तोहफा रिफ्लेक्ट करता है। और यही रीजन है कि आज लोगों में हैंडमेड प्रोडक्ट्स को लेकर फिर से एक बार इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। घर पर ही हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। अगर आप एक महिला हैं जो फिलहाल इस वीडियो को देख रही हैं और अपने खुद के पॉट्स घर पे डिजाइन करती हैं, अपना पूरा घर आपने अपने हाथों से सजाया है, डिजाइन्स में आपकी बहुत ज्यादा रुचि है, लोग जब भी गेस्ट आपके घर पे आते हैं वो हमेशा पूछते हैं कि बाहर से खरीदा, और आप बहुत प्राउडली उनको कहती हैं मैंने बनाया है, तो ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए ही मैं आज बना रही हूँ। अब बारी आ गई है कि इन डिजाइन्स को ना सिर्फ अपने घर पे लेकिन दूसरों के घर पे सजाने का भी चांस आपको मिलना चाहिए। अच्छा लग रहा है ये आइडिया? मन कर रहा है कि अपने सपनों को कहीं ना कहीं पंख देने का वक्त आ गया है? तो मुझे सुनते रहिए, और उससे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब आते हैं सबसे काम की बात पे। सबसे पहली चीज जो आपको अपने ध्यान में रखनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नए चीजों को सीखने की आदत डाल लीजिए। एक लर्नर लाइफ में बनना बहुत जरूरी है। लर्निंग स्टेज कभी भी इंसान का बंद नहीं होना चाहिए, और इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो अपनी क्रिएटिविटी को और ज्यादा नरिश करने के लिए यूट्यूब वीडियोस देख सकती हैं, या फिर अगर आप इंस्पायर होना चाहती हैं तो पिंटरेस्ट से भी बहुत सारी इमेजेस आप आए दिन देख सकती हैं। बहुत सारे तरीके, किस तरीके के डिजाइन्स आजकल लोग पसंद कर रहे हैं और कैसे कैसे डिजाइन से वो अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, ये सारी चीजों को अच्छे से स्टडी कर लीजिए। यानी कि क्रिएटिविटी को रोज एक पौधे की तरह पानी डाल के नरिश करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये तो था पहला इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको अपनी लाइफ में ऐड करना है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। हैंडमेड गिफ्टिंग बिजनेस है तो इसमें हाथों से सब बनेगा, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम भी लगने वाला है। तो प्रोडक्ट रेंज आपके पास वैरायटी होनी चाहिए। जब कस्टमर, लेट्स से मैं आपके पास आती हूँ और मैं आपकी एक वैरायटी ऑफ कलेक्शन देखती हूँ, तो मुझे मजा आएगा देखने में, और मेरे लिए बहुत आसानी होगी कि मैं कुछ ना कुछ तो आपकी शॉप से, ऑनलाइन शॉप से अगर आप खोलने का प्लान कर रही हैं तो वहां से जरूर पिक कर। अब बात कर लेते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वांटिटी के पीछे बिल्कुल भी भागने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जब आप इनिशियली इस बिजनेस को शुरू कर रही हैं, हमेशा याद रखिए कि क्वालिटी स्पीक्स वॉल्यूम, और उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है। यानी कि जो भी रॉ मटेरियल्स आप यूज कर रही हैं, लेट्स से अगर आप एक्रिलिक कलर्स खरीद रही हैं तो वो अच्छी क्वालिटी के, अच्छे ब्रांडेड कलर्स ही खरीदिए। मैक्रोमे थ्रेड अगर आप यूज कर रही हैं उसके लिए भी बेस्ट क्वालिटी ही चूज कीजिए। वायर्स, पॉट्स, पेपर्स, सबकी क्वालिटी को पहले जांचिए, परखिए, उसके बाद ही अपने प्रोडक्ट्स में, अपने डिजाइन्स में उसको यूज कीजिए। क्योंकि जब गिफ्टिंग की बात आती है तो लोग आपसे इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उनको आगे किसी को ये गिफ्ट करना है। तो उनको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि कितना प्रीमियम प्रोडक्ट है जो मैंने खरीदा है। भले ही आपकी स्पीड स्लो है बनाने की, लेकिन क्वालिटी नंबर 1 है, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इससे आपके कस्टमर सिर्फ और सिर्फ बढ़ने ही वाले हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर दैट क्वालिटी इज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड इन योर प्रोडक्ट्स।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कस्टमर्स के बजट का आपको ध्यान रखना होगा। अब हमारे इस मार्केट में अलग अलग तरीके के कस्टमर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के क्लाइंट्स होते हैं जिनका बजट भी बहुत ही डिफरेंट होता है। तो आप कोशिश करें कि आप उनको 500 से लेके 5000 की रेंज के बीच में चांस दे रही हैं शॉप करने का, और इससे आपको हेल्प भी होगी कि आप हर किसी की इंसान को एक्चुअली में अपना क्लाइंट और कस्टमर बना सकते हैं और पॉपुलर भी आप उनके बीच में बहुत जल्दी हो जाएं। नेक्स्ट बिग थिंग जो आपके बिजनेस को प्रमोट करने में बहुत मदद करेगा वो है सोशल मीडिया। लोगों को घर बैठे बैठे दूसरी सिटीज से कनेक्ट कर रहा है सोशल मीडिया। कितनी अच्छी बात है, हम बहुत ही लकी हैं कि हम ऐसे ज़माने में रहते हैं जहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू हम सब इंसानों से कनेक्टेड हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। सोल ओनर आप ही हैं अपने बिजनेस की, सोशल मीडिया मैनेजर भी आप खुद ही हैं, मार्केटिंग पर्सन भी आप खुद ही हैं, मॉडल भी आप खुद ही हैं, लेबर भी आप खुद ही हैं। तो अपने बिजनेस को अच्छे से प्रमोट करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंस्टाग्राम पे अपने आप को एक पेज अपना रेडी कर लीजिए। फेसबुक पे आपका खुद का एक पेज होना चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे जिनको आप ज्वाइन कर सकती हैं, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स को ही बनाता है, उनकी पूरी कम्युनिटी है। जाइए उसको सर्च करिए और उससे नेटवर्किंग आपकी बढ़ेगी। अपने प्रोडक्ट्स की सुंदर सुंदर फोटोज को क्लिक करके आप उनको पोस्ट कीजिए हर दिन। आजकल टाइम लैप्स वीडियोस जो हैं लोगों को इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी लगती हैं और उनकी अटेंशन ग्रैब करने में हेल्प करती हैं। इससे आपको एक चांस भी मिल जाएगा कि आपके हर एक प्रोडक्ट में आपकी कितनी मेहनत लग रही है। लोगों को ये दिखना चाहिए कि आप हर एक प्रोडक्ट को डेडिकेटेड तरीके से बना रही हैं, पूरा प्यार उसके अंदर आप डाल रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो हम हैंडमेड गिफ्ट्स की कर रहे हैं, राइट। लोगों से नेटवर्किंग के लिए आप एग्जीबिशंस और स्टॉल्स की भी हेल्प ले सकते हैं। आजकल मेला और एग्जीबिशंस जैसे प्लेटफॉर्म लोगों के रोजगार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन मेलों में अपना एक स्टॉल बुक करें और डिस्प्ले में लगाएं अपने इन प्रोडक्ट्स को। मैं गारंटी के साथ दोबारा कहती हूँ कि आपके क्लाइंट्स जो हैं वो आपके प्रोडक्ट्स में अगर सच्ची बात है और अगर बहुत ही अच्छे वो प्रोडक्ट्स हैं तो वो क्रिएटिविटी उनको ज़रूर दिखेगी। क्रिएटिविटी है तो स्काई इज द लिमिट। अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ की, जो कि होती है पैकेजिंग। आपका प्रोडक्ट कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसमें आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, वो इम्प्रेशन तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसकी पैकेजिंग पे ध्यान नहीं देंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप नए बिजनेस ओनर्स हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे ना खर्च करें, कुछ ऐसा चूज़ करें जो आपके बजट में फिट हो। We do judge book by its cover. So एक ऐसी पैकेजिंग चुनिए जो आपकी पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करे। अगर आपकी पर्सनालिटी सॉफ्ट है तो आप पेस्टल कलर्स की पैकेजिंग को चूज कर सकते हैं। लेट्स से एक ऐसी पैकेजिंग जो आपके ब्रांड को बिल्ड करने में फ्यूचर में हेल्प भी करेगी। तो मैं इनिशियली यही सजेस्ट करूंगी कि ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं इस डिपार्टमेंट में, लेकिन उसका पूरा पूरा ध्यान भी रखना है। और वो आप कैसे करेंगे कि पैकेजिंग सुंदर और प्रेजेंटेबल हो, बट ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपेंसिव भी हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, मैंने अपने प्रोडक्ट्स बना लिए, मैंने उनकी पैकेजिंग के ऊपर भी पूरा ध्यान रख लिया, मैंने उनकी फोटोज़ को भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। अब बात आती है अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने की। प्रोडक्ट बनाने से लेकर उसको लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए एक आप ही अकेले इंसान हैं। तो आप स्पीड पोस्ट के थ्रू अगर कोई छोटा प्रोडक्ट है तो उसको भेज सकती हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा पॉट है, ड्रीम कैचर है या डिज़ाइनर बॉटल्स या फिर पॉट्स आपने डेकोरेट किए हैं तो आप DTDC या फिर किसी भी प्राइवेट कुरियर सर्विस का इस्तेमाल कर सकती है, जिसमें आपको ये खास ध्यान रखना है इन कंपनीज के साथ टाई अप करते टाइम पे कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेफली और टाइमली आपके कस्टमर के घर बिना किसी डैमेज के पहुंच जाएं। तो ये एक विश्वास दिलाएगा आपके क्लाइंट को और नेक्स्ट टाइम वो आपसे दोबारा जरूर शॉप करेगा। तो बहुत ही सीरियस तरीके से चूज कीजिए कि आपका डिलीवरी पार्टनर कौन होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपको अच्छे लॉयल कस्टमर्स मिल जाएंगे, जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है आपको कि अब मैं बिजनेस चला सकती हूँ, तो आप कोलैबोरेशन का भी पॉइंट है जो यूज कर सकती हैं अपने इंस्टाग्राम पे। ना कोलैबोरेशन होता क्या है, बेसिकली ये एक तरीका है दूसरे लोगों के क्लाइंट्स को अपने क्लाइंट्स बनाने में एक टेक्निक है जो यूज़ करते हैं। तो कोलैबोरेशंस की मदद से आप नए कस्टमर्स बिल्ड करेंगी। सिर्फ वही अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बेच रही हैं। आपके कोलैबोरेटर्स आपके प्रोडक्ट के जेन्युइन फीडबैक्स और रिव्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपके बिजनेस को ग्रो करने का चांस भी आपको मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, सपने सुनहरे होते हैं तो उड़ने में डर कैसा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं बोलूँगी कि ये वीडियो तो सिर्फ एक टीज़र था। अगर आप पूरी फिल्म देखना चाहती हैं, पूरी मूवी देखना चाहती हैं,
तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे हैंडमेड गिफ्ट बिजनेस कोर्स आप सीख सकती हैं और इस बिजनेस के थ्रू महीने में 1 लाख कैसे कमाएं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर मिलेगा। हमारे मेंटर आपको सिखाएंगे कि कैसे इस बिज़नेस की शुरुआत करनी है, वो सारे डूज एंड डोंट्स आपको समझाएंगे। और कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ करने के लिए एक एक्सपर्ट की मदद तो लगती ही है, तो आप अपने बिजनेस को एक नई डेफिनेशन दे सकेंगी इस कोर्स के थ्रू। और इस वीडियो को आप जाते जाते लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलूंगी एक नए वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक स्वस्थ रहें और मस्त रहें।